गुड आफ्टरनून बच्चों। आज क्लास 10th से साइंस में लेकर आए हैं बच्चों। प्रश्न आता है यूपी बोर्ड में, कभी एक समीकरण को संतुलित करना होता है। क्या करना होता है? समीकरण को संतुलित करना होता है बच्चों। और ये प्रश्न एक एक नंबर के 4 आते हैं लगभग। तो ये 4 प्रश्न करने हो तो 4 नंबर पक्के हो जाते हैं बेटा। समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करते हैं, चलो आइए सीखते हैं, देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस टेंस टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। बेटा हम लोग रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो उसके हम तत्वों के अणुभारों को देख लेते हैं कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ के अणुभार समान हैं कि नहीं है, ये हम देख लेते हैं। तो अणुभार निकालने के लिए बेटा हमें सभी तत्वों के परमाणु भार पता होना चाहिए। तो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। या बेटा जो तत्व दोनों तरफ LHS और RHS में समान हो जाएं, उनको करना पड़ता है कि अगर इधर एक हाइड्रोजन है तो इधर भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर 2 हाइड्रोजन हो तो उधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। इस तरीके से तत्वों की जो संख्या हो, संकेतांक जो हैं तत्वों के, उनके बराबर हों दोनों तरफ, तो रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है बेटा। चलो आओ सीखते हैं, देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस टेंस टू CaNO3 का होल ट्वाइस। मतलब बेटा इसमें NO3 जो है वो 2 है, यहाँ पे NO3 कितने हैं बेटा? 1 है। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा इस HNO3 में कर देंगे बेटा, तो हमारे पास 2 NO3 हो जाएंगे। कैल्शियम देखिए बेटा एक ही है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो दोनों सेम है। लेकिन जो NO3 है ये सेम नहीं है। और यहाँ पे देखिए OH का होल ट्वाइस, मतलब 2 O हैं, 2 H हैं, तो 2 H ये और 1 H ये, 3 H हो गए। यहाँ पे बेटा कितने हैं? 2 ही हैं। कितने हैं? 2। और यहाँ पर O 2 हैं, यहाँ पर 1 ही O है। तो बेटा इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो बेटा देखो इस वाले में NO3 2 है, NO3 1 है। तो सबसे पहले हम 2HNO3 ये लिख लेंगे बेटा। तो इसमें 2 H हो गए और 2 NO3 हो गए बेटा, प्लस CaOH का होल ट्वाइस टेंस टू। अब बेटा ये देखो Ca, एक C इधर था Ca, एक Ca इधर था, तो हो गया। कोष्ट में लिख लो NO3 का होल ट्वाइस। अब बेटा यहाँ पे 2 NO3 थे तो 2 NO3 हो गए बेटा। कितने हो गए? 2 NO3 हो गए। प्लस लगा दो बेटा। अब देख लो ये 2 H हैं और ये 2 H, कितने हो गए बेटा? 4 H हो गए। तो 2H2 कर दो। क्या कर दो? 2H2 कर दो, 4 H हो गए। यहाँ पर बेटा देख लो 2 O हैं यहाँ पे 2 O कर दो, O का और इसमें जोड़ कर दो बेटा, तो 2H2O, तो 4 H हो गए और 2 O हो गए बेटा। NO3 2 थे, 2 NO3 हो गए इधर बेटा। Ca 1 था तो Ca 1 था। समीकरण अपना संतुलित हो गया बेटा। ये अगला देख लो इसी तरीके से NaOH प्लस H2SO4 टेंस टू Na2SO4 प्लस H2। अब बेटा यहाँ से OH हट गया, SO4 जुड़ गया कि Na कितने थे? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, NaOH में 2 का गुणा कर देंगे
तो इधर भी Na2 हो जाएगा, इधर भी 2 Na हो जाएगा, प्लस H2SO4 ट्रेंस टू। अब देख लेते हैं बेटा, Na2SO4 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं बेटा। SO4 Na2 है, Na2 हो गए बेटा, प्लस इधर देख लो 2H ये हो गए, 2H ये हो गए बेटा, तो कितने हो गए 4H, तो 4H की जगह 2H2 कर दो। यहाँ पे बेटा 2O थे, तो 2O को इसमें सफिक्स कर दो, जोड़ दो बेटा, तो 2H2O। समीकरण अपना पूरा संतुलित हो गया बेटा, देख लीजिए 2Na हो गया, SO4 हो गया बेटा, H2 यानी 2H और 2H ये 4H, तो 2H 2 दूनी 4H, 2O तो 2O हो गए बेटा, समीकरण संतुलित हो गया। इस तरीके से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, NaCl प्लस AgNO3 टेंड्स टू AgCl प्लस NaNO3। अब देख लेते हैं बेटा, Ag एक है, Cl एक है, Cl एक है बेटा, कितना है Cl एक है, ये NO3 हो गया बेटा, Na हो गया बेटा ये। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो देख लेते हैं Na ये हो गया सोडियम नाइट्रेट बेटा, तो Na2NO3 क्या हो जाएगा, Na2NO3, इधर Na2NO3 है, इधर NO3 है, इधर Na है, एक Na है, तो इधर मैं 2 का गुणा कर दो, तो 2NaCl प्लस AgNO3 टेंड्स टू। अब जब बेटा इधर 2 का गुणा हो गया है तो 2Na हो गया, 2Cl हो गया, तो बेटा इसमें 2 का गुणा और कर दो, क्या कर दो 2 का गुणा और कर दो, तो कितना हो गया 2Na 2AgCl प्लस Na2NO3 कितना हो गया NO3। अब बेटा इधर 2 NO3 थे, यहाँ पे एक NO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइज हो गया, 2 NO3 थे, 2 Na हो गया, तो 2 Na हो गया, 2Cl थे तो 2Cl हो गए बेटा, ये 2 Ag थे, 2 Ag हो गए, समीकरण संतुलित हो गया बेटा। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 टेंड्स टू BaSO4 प्लस HCl, तो Ba एक है, सेम है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, SO4 एक है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देख लेते हैं 2 H हैं, 2 Cl हैं, यहाँ पे एक H है, एक Cl है, तो क्या बेटा हो जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4 टेंड्स टू BaSO4, ये सही है, प्लस 2HCl हो जाएगा बेटा, 2H इधर थे, 2Cl इधर थे, इधर पहले एक H था, एक Cl था, 2 का गुणा कर दो, समीकरण संतुलित हो गया बेटा। इस तरीके से हम ये 4 नंबर पक्के करते हैं, बहुत पूछे जाते हैं समीकरण।